हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपने छोटे से टेरेस गार्डन में से हार्वेस्टिंग, जो कि इतनी सारी हार्वेस्टिंग है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, धनिया वगैरह भी लगा हुआ है। क्योंकि मैं पूरे सीजन ये लीफी वेजिटेबल वगैरह तो बाहर से कभी नहीं लेती हूँ, सारा कुछ घर से ही रहता है। और मैंने आप लोगों से अपने पिछले वीडियो में कई एक बार बताया हुआ भी है कि मैं सीजनेबल सब्जियां सारी की सारी घर से ही लेती हूँ। ख़ास तौर से लीफी वेजिटेबल तो मैं कभी भी सीजन पर बाहर से नहीं लेती हूँ, सारा कुछ मुझे घर से ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा इसमें ज़्यादा कोई प्रोत्साहन नहीं होता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ अपने इस किचन गार्डन में साग सब्जियों के मामले में। क्योंकि मेरा फोकस तो अधिकांश मेरे शो प्लांट्स और ये फ्लावरिंग प्लांट्स पर ही होता है। लेकिन चलते फिरते मुझे जो मैं ये गार्डनिंग करती हूँ सब साग सब्जियों की, तो उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फिलहाल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा मेरी हार्वेस्टिंग कितनी हो रही है। मेरे छोटे छोटे से जो ये टमाटर के प्लांट लगे हैं, इनमें मुझे कम से कम एक हफ्ते के अंदर 2-2 2.5 किलो टमाटर निकल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये बीन्स लगी हुई हैं, ये शॉर्ट्स बीन्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होती हैं। लॉन्ग बीन्स की अपेक्षा काफ़ी टेस्ट होता है इनमें। और ये मेरे पास ये ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, उसके बाद भी काफ़ी इसमें लगी हुई हैं। मैं पर डे ही हार्वेस्ट करती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मैंने चने की भाजी लगाई हुई थी, तो इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। दूसरा यहाँ ये पालक लगा हुआ है और यहाँ लहसुन भी लगा दी थी। यहाँ देखिए, ये धनिया लगा हुआ है और धनिया में मैं बराबर ले रही हूँ और बराबर इसमें से लेने के बाद वो आ रही है, ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पर भी ये लॉन्ग बीन्स का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं सारा कुछ ये हार्वेस्ट करूँगी। और दोस्तों, इस टाइम पर आप अभी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो मेरा लास्ट वीक का है और इसमें मैंने जो हार्वेस्टिंग की थी वो दिखा रही हूँ। एक हफ्ते बाद ही मैं आप लोगों को अगला रिजल्ट दिखाऊंगी कि मुझे कितनी अच्छी दोबारा हार्वेस्टिंग मिली है। हालांकि छोटी मोटी हार्वेस्टिंग तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं अभी जो मेरे हिसाब से बड़ी हार्वेस्टिंग हुई है वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं ये मेथी ले रही हूँ और यहाँ से मेथी लेने के बाद मैं इस पूरी मेथी को यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि मैं इसमें फिर से नए बीज डालूँगी। इस मेथी में फूल आ चुके हैं, तो यहाँ से मैंने ये मेथी हार्वेस्ट कर लेनी है। और यहाँ से मैं ये लॉन्ग बीन्स भी लूँगी और यहाँ से ये चने की भाजी भी मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरी गार्डनिंग चलते फिरते होती है, मैं कोई इसमें ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैंने बताया ना कि मेरा ध्यान ज़्यादातर मेरे ये शो प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स पर होता है, तो उनकी ही केयर इतनी हो जाती है कि मैं साग सब्जियों पर इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन चलिए, फिर भी आप लोगों को बीच बीच में मैं अपनी जो मैंने जिसकी वीडियो शूट किए हुए थे तो वो हार्वेस्टिंग दिखाती चलती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये तोरई का जो एक बीज डाला हुआ, तो देखिए आप, इतना छोटा सा प्लांट है और उसमें इतनी छोटी सी तोरई आ गई है। हालांकि मैं जानती हूँ ये सक्सेस नहीं होगी, लेकिन फिर भी लगी हुई है तो अभी लगी रहने देते हैं। जब इसकी अभी मैं थोड़ी बेल और बढ़ जाए तो उसके बाद मैं इसको प्रून कर दूँगी, टिप को हटा दूँगी, तो ये फिर अच्छे से ग्रो करेगी। हालांकि अभी मेरी ये मूली वगैरह और लगी हुई हैं, लेकिन अभी वो इसमें मुझे अभी हटाने की ज़रूरत नहीं थी इस ग्रो बैग की, तो उसे मैंने लगी छोड़ दी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसे ही आलू लगा दिए थे थोड़े से, वो जिसमें फंसे फूट जाते हैं, तो आज मैं उनको भी हार्वेस्ट कर रही हूँ। रियल में दोस्तों, कभी मतलब लगता है कि अगर मैं अच्छे से टाइम देती हूँ अपने इन साग सब्जियों को, तो मुझे और अच्छी क्वांटिटी में ये मिल सकती हैं सब्जी वगैरह। लेकिन वही है ना, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दोनों चीज़ों पर फोकस कर पाऊँ। और थोड़ा भी मुझे ग्रो बैग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इन आलूओं में ज़रा जल्दी कर दी, तो आलू का साइज़ उतना बड़ा नहीं हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है, बाकी कोई और रीज़न हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने छोटे छोटे से ये आलू निकले हैं। लेकिन हाँ, ये सिंपल मेथी के संग अगर हम ऐसे ही साबित आलू डाल के सब्जियाँ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए, कुछ ना से तो कुछ ही सही अच्छा है। और मैंने ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 ही आलू लगाए थे, जहाँ जहाँ फंसे थे तो ऐसी मैं लगा के चली गई थी। और उसके बाद मुझे ये, अगर मैं थोड़ा वेट करती और थोड़ी इसकी केयर करती तो हो सकता है कि आलू वगैरह, ये मेरे जो आलू हैं ये बढ़ जाते। आप देखिए, छर्रे बराबर बराबर आलू निकल रहे हैं मुझे भी, लेकिन बस मुझे खुशी होती है। तो फिलहाल चलिए, आलू की भी इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है,
काफ़ी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। छोटे बड़े सब तरीके के आलू हैं। तो ये तो रही दोस्तों आलू की हार्वेस्टिंग, वो भी चलते फिरते गार्डनिंग की। और एक मेरा ये बीन्स का प्लांट यहाँ भी लगा हुआ है ग्रो बैग में, तो उसमें से भी मैं ये बीन्स ले लेती हूँ। और बीन्स तो दोस्तों पर डे ही लेती हूँ मैं, हर दूसरे दिन मुझे ये मिल जाती हैं आराम से। कोई भी मिक्स सब्जी वगैरह बनाती हूँ, अगर थोड़ी होती है तो उसमें डाल देती हूँ, नहीं तो फिर 3-4 दिन की इकट्ठी हो जाती है, तब मैं इनको सब्जी आलू के साथ बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मुझे तो ये लॉन्ग बीन से भी ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं जो अभी बीज डालूँगी तो मैं इसी वाली बीन्स के बीज ही डालूँगी, लॉन्ग बीन्स के बीज नहीं डालूँगी। और दोस्तों ये वाले बीन्स के बीज भी मेरे पास धोखे से ही आ गए हैं। मैं लेने तो गई थी लॉन्ग बीन्स के बीज, लेकिन पता नहीं कैसे ये शॉर्ट्स बीज के आ गए हैं, बीन्स के बीज आ गए हैं। तो फिर मैंने तो लॉन्ग बीन्स के चक्कर में डाले थे ये वाले, और आ ये गए। लेकिन अब मैं यही करूँगी, मैं सिर्फ इसी वाली बीन्स के बीज डाला करूँगी। ये बहुत टेस्टी है और एक छोटे से छोटे प्लांट में कम से कम 15-15, 20-20 इकट्ठी निकल आती हैं। तो इस बीन्स के बीज आप लोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और मतलब ये निकलती बहुत ज़्यादा संख्या में है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो टमाटर के मेरे प्लांट लगे हुए हैं, तो है क्या, ये इतने लंबे लंबे हो गए हैं, इनको मैं कहीं बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे पाई बड़े होने के बाद, तो ये इस तरह से गिर रहे हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर तो इसमें कितना लगा हुआ है। और टमाटर तो मैं 2 महीने 2.5 महीने से बिल्कुल बाहर से ले ही नहीं रही हूँ। जब मार्केट में महंगा था तब भी मुझे अच्छी खासी इधर से अपने गार्डन से ही हार्वेस्टिंग मिल रही थी, और चूँकि अभी थोड़ा सस्ता है उसके बाद भी बराबर कुल मिलाकर मतलब मुझे टमाटर भी बाहर से नहीं ले रही हूँ। मैं 2-2.5 महीने से बराबर अपने गार्डन से ही मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये और छोटे छोटे पेड़ हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और दूसरा, जितने भी टमाटर और मिर्च के प्लांट्स मेरे गार्डन में लगे हुए हैं सारे अपने से ही ग्रो हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें अपने वही किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ही यूज़ करती हूँ, अलग से कोई खाद वगैरह नहीं देती हूँ। तो मैंने वो इजी प्रोसेस भी आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल चलते फिरते अपने इजी गार्डनिंग कैसे करें। तो आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो वो नहीं देखे हों तो देख सकते हैं। हालांकि मैं खाद वाद भी बनाती हूँ, अलग से कंपोस्ट बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ग्रो बैग्स वगैरह में किस इजी प्रोसेस के साथ हमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बीच बीच में अपनी हार्वेस्टिंग दिखाती जा रही हूँ। ये सब रिसेंट की ही हार्वेस्टिंग है, बहुत पहले की नहीं है। अभी आप जानते हैं कि हाँ, अभी टमाटर वगैरह का तो अच्छा मतलब वो ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो सारा कुछ आप लोगों को बीच बीच में मैं दिखाती जा रही हूँ और बात भी आपसे करती जा रही हूँ। तो ये मूलियाँ भी आज मैंने फिर से हार्वेस्ट की हुई हैं, क्योंकि अब मुझे ग्रो बैग वगैरह की ज़रूरत है, लीफी वेजिटेबल और लगानी है, पालक वगैरह। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरह से चलते फिरते गार्डनिंग कीजिए और अपने घर में ये प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां यूज़ कीजिए। देखिए मैं अभी टमाटर वहाँ पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और आज मैं फिर से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पालक वगैरह लेनी है और ये हरी प्याज वगैरह भी लगी है। तो मैं सारा कुछ ये वाली भी हार्वेस्टिंग करके आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने आज ये इतने टमाटर, धनिया, पालक और हरी प्याज और ये लहसुन भी, हरा लहसुन, ये सब हार्वेस्ट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब बिना मेहनत के ही जब हमें इतनी प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां घर से मिल जाती हैं, तो बात ही कुछ और होती है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ आज का वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग भी बिल्कुल इजी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं और सीजनेबल सब्जियां बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और मेरा तो एक नेचर है कि मेरा अगर कोई भी प्लांट किसी ग्रो बैग में निकल आता है सब्जी वगैरह का, तो मैं उसको हटाती नहीं हूँ। बस थोड़ा उससे मतलब जब ये खुद से ही अपने फ्रूट वगैरह, इसमें फ्रूटिंग वगैरह हो जाती है, फिर मैं इनको हटा देती हूँ। तो ये सब टमाटर वगैरह के प्लांट अपने से ही निकले हैं। हाँ, लेकिन मूली वगैरह के बीज में लगाती हूँ, बीन्स वगैरह के मैंने लगाए हुए हैं, तो जिससे मुझे बस कुल मिलाकर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई सब्जी नहीं होती है तो सोचती चलो क्या बनाऊं, ऊपर ही आ जाती हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाता है और नीचे जाके मैं बना लेती हूँ। और दोस्तों बस कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो वो इस तरह की सब्जियां लगा लें जो कि सीजनेबल हैं, उनमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और किस तरह से आपको इनको लगाना है वो मैंने आपको बोला है ना कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं।
तो ये मेरी प्रॉपर आज की ही हार्वेस्टिंग है जो मैं कर रही हूँ। और देखिए अब क्या हो रहा है ना कि तेज़ धूप हो रही है दिन में, तो दिन में तो मैं छत पे नहीं आ पाती हूँ, शाम के समय आती हूँ। शाम के समय आती हूँ तो अंधेरा हो जाता है जल्दी। और यहाँ पर देखिए मैंने मेथी वगैरह जो हो गई थी फिर से, तो वो भी हार्वेस्ट कर लिया। हालांकि धनिया वगैरह तो कई जगह लगा है, तो मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत है मैं वही वही मैंने भी हार्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं टमाटर फिर से कितने सारे, और मुझे अभी लोग बांटने ही होते हैं टमाटर, क्योंकि इतने सारे हो रहे हैं तो कहाँ तक घर में यूज़ करूँगी। और ये यहाँ पर इतनी बीन्स मैंने हार्वेस्ट की हुई है। और मेथी तो अब लास्ट समझिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है तो मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं है कि मैं ग्रीन नेट वगैरह के नीचे ये सब लगाऊं। तो मेथी तो नहीं, लेकिन हाँ पालक तो पूरे टाइम मिलती रहेगी। तो ये मेथी मैंने फाइनली आज हार्वेस्ट कर ली है, काट लिए वहाँ से। लेकिन अब देखिए उसमें फिर से आएगी तो आती रहेगी, वरना मैं उसको हटा दूँगी। और ये इतना धनिया है, और धनिया तो अभी कई जगह लगा हुआ है, लेकिन मुझे अभी इतनी ही ज़रूरत थी तो मैंने अभी उतना ले लिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की, और बीच में मैंने जो जो हार्वेस्टिंग दिखाई है कैसी लगी? यदि आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो और मेरे गार्डनिंग करने का तरीका ज़रा भी आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग भी किस तरह से गार्डनिंग करते हैं, और कौन कौन सी सब्जियां इस टाइम पर आप लोगों ने भी अपने गार्डन में लगाई हुई हैं, और कौन सा तरीका आप लोग गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। कोई इजी प्रोसेस हो तो आप लोग भी वो मुझसे शेयर करिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।